बैठा दिया जाए तो स्वाहा 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 आहा, आहा, आहा। तो बलि महाराज कभी कभी स्वाहा स्वाहा बोलते आहा बोल देते थे। उसी समय बलि महाराज के द्वार पर आ गए वामन भगवान। केवल 52 अंगुल के हैं। कितने अंगुल के? 1 2 3 केवल 52 अंगुल के हैं। आ गए। बलि महाराज को लगा कि जैसे स्वयं भास्कर ही आ गए, सूर्य भगवान ही आ गए। जब देखे तो बोले बलि महाराज, गुरु जी देख रहे हैं, लग रहा है कि सूर्य भगवान ही आए हैं वामन का रूप धारण करके। और बलि महाराज स्वागत कर रहे हैं, बड़ा भव्य स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते हैं, कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपोधरम्। हे महाराज, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हमें तो लग रहा है कि स्वयं सूर्य भगवान ही आए हैं, आप वामन बन करके। बताइए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप इतने सुंदर देखने में लग रहे हैं। आपको देखने के बाद मन कर रहा है कि मैं अपने आप को आपको दे दूं। बोलिए राधे राधे। भगवान इतना सुंदर है ना कि एक बार जो उनको देख लेता है वो उनका हो जाता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तेरी कतारी बारी बारी सतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, तेरी आंखें जिधर गई। भगवान जिसकी तरफ एक बार देख लेते हैं वह उनका हो जाता है, उनका दिल दीवाना हो जाता है। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आज दीवाना हो गया बलि, जो राक्षस था आज वो दीवाना हो गया वामन भगवान के स्वरूप को देख करके। कहता है कि मन कर रहा है कि मैं अपने आप को दे दूं। बताइए महाराज, मैं क्या दे दूं? वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो बलि महाराज शुक्राचार्य से कहते हैं कि गुरुजी, हम कब से कह रहे हैं कुछ देने के लिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इतना शांत क्यों है? तो शुक्राचार्य जी बोले कि देख नहीं रहे हैं, ये झोली माला लेकर के जप कर रहे हैं। और जब महात्मा लोग जप करते हैं तो बोलते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल वो भगवान का नाम बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तो कृपा करके उनको जप कर लेने दो। जब बलि ने देखा कि भजन कर रहे हैं तो उसका भाव और बढ़ गया और वो भाव विभोर हो गया। कहा कि ऐसा ब्राह्मण आज तक मैं नहीं देखा था, कितना त्यागी है। आज मन कर रहा कि इसे मैं अपना सब कुछ दे दूं, त्रिलोकी दे दूं, क्योंकि मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। वामन भगवान लग रहा है जैसे कथा नहीं हो रहा है, यहाँ पर घर का चर्चा हो रहा है। ये होता है नारी पुराण। बोलिए राधे राधे। हम सुना रहे भागवत पुराण, यहाँ हो रहा है नारी पुराण। यहाँ घर की व्यथा सुनाई जा रही है। सब एक स्त्री दूसरे से कह रही होगी, जानती हो मेरी पतो बहुत खराब है, मेरा तो पैरे नहीं दबाती। हाँ बहुत ठीक कर रही हो, मेरा भी पतो खराब है, बासी रोटी खिला देती है। बोलिए राधे राधे। यहाँ सब बैठकर पतोहे का निंदा कर रही होगी। आज को जो पतोह होंगे ना, वो अपने सास की निंदा कर रही होगी, क्योंकि ऐसा समय तो बार बार मिलेगा नहीं। इस समय आ गए हैं, यहाँ बैठ करके एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है। घर पर आएंगे तो पति साथ हो जाने देंगे किसी के घर। बोलिए राधे राधे।
हम समझ रहे हैं कि नारी पुराण चल रहा है, इसीलिए इतना शोरगुल मच रहा है। लेकिन इतना शोरगुल मचाएंगे तो कथा कैसे सुनाऊंगा मैं? ये बाद में कर लीजिएगा। जब पूरा हो गया वामन भगवान का, तो वामन भगवान बोले कि तुम बहुत देर से कह रहे हो देने के लिए, क्या दे सकते हो हमको? तो वो बलि महाराज बोले कि जो चाहिए सो दे दूंगा, बोलिए ना क्या चाहिए, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। भगवान बोले कि हाँ हमें जो समझ रहा हूँ कि तुम त्रिलोकीनाथ हो, लेकिन मैं लेकर क्या करूँगा? मेरी तो पत्नी है ही नहीं, ना बाल बच्चा है। बारिश होता है और धूप पड़ता है तो छाता तान देता हूँ। पानी पीने का मन करता है तो कमंडल है, पानी भर कर पी लेता हूँ। और भोजन के लिए हाथ है, ये हाथ में लेकर खा लेता हूँ। और भगवान का नाम जप करता रहता हूँ। मैं क्या धन दौलत लेकर करूँगा? तो बलि महाराज बोले कि मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपकी पत्नी नहीं है इसलिए आप धन नहीं लेना चाहते हैं ना, तो चिंता मत करिए, आपका मैं शादी करवा दूंगा। बोलिए राधे राधे। मैं प्रत्येक वर्ष 50-100 कन्याओं का विवाह मैं प्रत्येक वर्ष कराता हूँ, एक आपका भी करा दूंगा। तो वामन भगवान हंसने लगे, बोले कि बड़ा मजा आ जाएगा तब तुम विवाह पहले करा दो, तभी हम लेने देने की बात करेंगे, तो एकदम हो जाएगा। लेकिन बलि ये बताओ कि विवाह होगा तो 2-4 बच्चे भी तो होंगे ना? हाँ वो तो होंगे ही। अब मुझे क्या पता कि 2-4 होंगे कि 10 होंगे कि 20 होंगे, वो तो आपको ना पता है कितना बच्चा पैदा करेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि बच्चे होंगे तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था कैसे करूँगा? चिंता मत कीजिए, भोजन की व्यवस्था मेरे यहाँ हो जाएगा। मेरे यहाँ नौकर चाकर हैं, भोजन बनाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी और बच्चे सब केवल भगवान को भोग लगा के खाइएगा और मस्ती से रहिएगा। रही बात पढ़ने की, बच्चों को पढ़ाने की, तो हमारे जो दादा है ना, दादा के जो पिताजी थे, क्या नाम था, हिरण्यकश्यप, जो परदादा थे हमारे, वह एक स्कूल बनवाए थे जिसका नाम है हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। बोले राधे राधे। जिसमें प्रहलाद बाबा पढ़ने के लिए जाते थे, उसी विद्यालय में एडमिशन करवा दूंगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री सेवा। वो अपना ही स्कूल है। अच्छा, बहुत तुम अच्छे हो, तुम सारा व्यवस्था कर दिया, हमको तो कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन ये बताओ कि 2-4 बच्चा होगा तो उसमें से 1-2 मरेगा भी ना, वो तो भगवान जाने मरेगा कि जिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भागे मरेगा तो रोएगा कौन? अरे महाराज, आपका बेटा मरेगा तो आप ही ना रोएंगे, हम किराए पर थोड़ा लेकर रहेंगे रोने के लिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बलि कि मैं विवाह नहीं करूँगा। जब एक न एक दिन मरना ही है, ये विवाह शादी में क्या रखा है? मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जब एक न एक दिन मर ही जाना है तो विवाह शादी में क्या रखा है? हम ये जंजाल में नहीं फंसेंगे, केवल प्रभु का भजन करेंगे। बोले हरि बोल। अब इतने देर से जैसे तैसे बलि